जो उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी, उन्होंने किसानों को लेकर एक प्रेस वार्ता करी और एक किताब जारी करी। उनसे जानते हैं वो किताब क्या है। जो किताब जारी करी उसके बारे में बताएंगे आप थोड़ा। देखिए, 2016 में बरेली में प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। 2022 आ गया, किसकी हुई? हम उस किसान से मिलना चाहते हैं जिसकी आय 16 से लेके अब तक दोगुनी हुई। हुआ ये कि मोदी सरकार ने किसानी की लागत 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ा दी। हुआ ये कि सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने किसानों की जमीन को हड़पने के लिए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लाने का असफल प्रयास किया। हुआ ये कि मोदी सरकार ने किसानी और किसान के इक्विपमेंट्स के ऊपर टैक्स लगाने का एक पाप किया है, क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान में कोई सरकार ने एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगाया, पर मोदी सरकार ने उनको भी नहीं बख्शा। हुआ ये कि शपथ पत्र देके मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर एमएसपी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे देंगे तो मार्केट्स डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। हुआ ये कि आज हिंदुस्तान का मात्र 6% जो फसल है उसको एमएसपी पे खरीदी की जाती है। आपने 3 कानून की बात करी, कृषि कानून वापस हुए, क्या इसका फायदा भाजपा को मिलेगा? कहाँ 700 से ज़्यादा शहादत होने के बाद, हिमाचल प्रदेश में जमानत जब्त कराने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि किसान उनको माफ करेंगे। हम माफ करें या नहीं करें वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर हिंदुस्तान का अन्नदाता उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता जब प्रधानमंत्री के नाक के नीचे बैठे हुए मंत्री के पुत्र किसानों को रौंदते हुए चले जाते हैं और प्रधानमंत्री उसको निलंबित नहीं करते हैं। जब प्रधानमंत्री के मंत्री किसानों को मव्वाली कहते हैं और प्रधानमंत्री जी मौन धारण किए हुए रहते हैं। जब प्रधानमंत्री और भाजपा के सांसद किसानों को मव्वाली, ठलुए, पाकिस्तानी, कैनेडियन एजेंट शब्दों से गाली देते हैं और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं मिलता। जो ये वापस लिए हैं, ये इसलिए लिए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने देखा कि किस तरह उपचुनावों में उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ। वो तो ये कहते दिए के भांति बहुत अच्छे थे ये लोग, कुछ लोगों को समझा नहीं पाए। समझा नहीं, आप खुद समझ नहीं पाए हिंदुस्तान के अन्नदाताओं की आत्मा को। आप खुद नहीं समझ पाए हिंदुस्तान के अन्नदाताओं के एमएसपी को। आप खुद समझ नहीं पाए 78,303 किसानों ने 2014 से 20 के मध्य आत्महत्या की, उनके परिवारों के को नहीं समझ पाए। आप खुद नहीं समझ पाए जब आपने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया 1 लाख करोड़ का, जिसमें से मात्र 2071 करोड़ रुपए अभी तक जारी किए गए। तो आपने किसान, खेती और जमीन, किसानों की जमीन को हड़पने का जो महापाप किया, उसको भारत के किसान और उत्तराखंड के किसान कभी माफ नहीं। मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, आपने ऋण की बात करी आपने, और मैं अगर धामी सरकार की बात करूं, उन्होंने गन्ना मूल्य भी बढ़ाया, तो आपकी अगर सरकार आती है तो ऋण माफ करेंगे और गन्ना मूल्य आगे बढ़ाएंगे कुछ? देखिए, विस्तार से इसके बारे में हमारे घोषणा पत्र में विस्तार से बिंदुवर होगा, पर मैं आपको एक विश्वास दिला सकता हूं कि किसान हमारे लिए केंद्र बिंदु थे, हैं और हमेशा। हरक सिंह रावत आएंगे वापस? जी, मैंने उसके बारे में मोहन जी ने विस्तार से जवाब दिया। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के, जिन्होंने सारे किसानों को लेकर यहाँ पे प्रेस वार्ता करी और एक किताब भी जारी करी है। कैमरा पर्सन आशु के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।